एक पत्नी जो है अपने ही पति को मरवाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को धमकी देती है। बोलती है कि तुम नहीं मारोगे मेरे पति को तो कोई दूसरा मार देगा। तो इस वजह से बॉयफ्रेंड जो है अपने गर्लफ्रेंड की जिद में आके वह उसकी बातों को मानता है और मानने के बाद उसके पति की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद फिर जो होता है सामने आता है, जो स्टोरी जो पुलिस जो है अपने साइड से खुलासा करती है, उसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो सकते हो। तो आइए इस कहानी और घटना को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आप हमारा कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम और सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। यहाँ पर एक मनपुर जगह है जहाँ 26 अक्टूबर 2025 की सुबह का वक्त हो रहा था। गांव के लोग जो है अपने अपने कार्य में जा रहे थे, तभी गांव के बाहर सड़क पर एक युवक की लाश पड़ी होती है। आनंद फानंद में वो लोग जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म मिलते ही, जानकारी होते ही पुलिस जो है मौके वाली जगह पे पहुंचती है और मौके वाली जगह पे पहुंचने के बाद शव को बरामद करती है और बरामद करने के बाद उसकी पहचान की जाती है। तो वो भी वहीं का रहने वाला होता है, उसका नाम प्रदीप होता है। इस तरीके से शिनाख्त हो जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाता है। पुलिस जो है अपने साइड से अपना काम करना स्टार्ट करती है क्योंकि ये मर्डर था, क्योंकि उसके सिर पे गोली मारी गई थी और पीठ पे गोली मारी गई थी। तो फिर क्या होता है, शिनाख्त होने के बाद जो पुलिस है उसके घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले उसकी पत्नी से पूछताछ होती है, आखिरकार तुम्हारे पति को किसने मारा। पत्नी जो है वो कुछ नहीं बताती। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके पत्नी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर पुलिस को ये शक जाता है कि हो ना हो इस मर्डर के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ ना हो। तो फिर पुलिस क्या करती है, उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर लेती है, CTR निकाला जाता है। तो पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है वह 10 दिनों के अंदर 400 से बार एक नंबर पे बात की होती। तो इस तरीके से उस युवक तक पहुंचा जाता है। तो उस युवक का नाम होता है बच्चन लाल, जो कि दिल्ली में रहता था और काम करता था। फिर वहां से पुलिस जो है बच्चन लाल को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तुम्हारा कनेक्शन क्या था प्रदीप के साथ, तो जो बच्चन लाल होता है वो स्टार्टिंग में घुमाने लगता है, बोलता है कि मैं नहीं जानता उसे। लेकिन कड़ाई के सामने जो है टूट जाता है और वो बताता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड के कहने पर जो है उसके पति प्रदीप को मारा है। तो इस तरीके से फिर पत्नी को भी तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद जो सामने आता है कहानी और घटना, वो बताती है उसकी पत्नी जिसका नाम चांदनी होता है। वो बताती है कि उसके पति जो है बहुत ज्यादा शराब पीता था, इस वजह से वो तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने हत्या करा दी। लेकिन ये मेन माजरा नहीं था। माजरा ये था कि जो चांदनी और जो प्रदीप है उनकी शादी 8 साल पहले हो चुकी थी। उनकी 2 बेटियां भी होती है। जब क्या होता है, चांदनी जो है मोबाइल चलाती रहती है, तभी जो है बच्चन लाल जो है कॉल करता है कहीं और, लेकिन कॉल लग जाता है चांदनी के पास, जो कि रॉन्ग नंबर होता है। वो आम बात, आपके पास भी रॉन्ग नंबर आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा रॉन्ग नंबर था जो कि एक कॉल पर बात करने के बाद जो चांदनी होती है वो बच्चन लाल से प्यार कर बैठती है। अब इस तरीके से दोनों के बीच में दोस्ती होता है, दोस्ती प्यार में बदल जाता है। अब इसी बीच क्या होता है, जो चांदनी होती है उसकी ननद की शादी होने वाली होती है, तो उस शादी में वो बच्चन लाल को भी बुलाती है। और बच्चन लाल को बुलाने के बाद घर में ये बताती कि ये उसके सहेली का देवर है। और इस तरीके से वो 7 दिनों तक चांदनी के घर में रहता है, उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जो है वो वापस दिल्ली जाते रहता है। तो चांदनी भी उसके साथ दिल्ली जाती है और घर में ये बताती है कि मैं अपने सहेली के पास जा रही हूँ, वहाँ मैं कुछ काम उसको करके जल्द ही वापस आ जाऊंगी। और जो बच्चन लाल होता है उसके साथ जो चांदनी है वो चली जाती है और 20 दिन का टाइम स्पेंड करके आती है। इस बीच उनके साथ बहुत कुछ होता है और होने के बाद जो है वह वापस आ जाती है। और वापस आने के बाद जो है वह अपने पति को किसी भी हाल में किसी भी तरीके से रास्ते से हटाना चाहती थी। तो फिर क्या होता है, 25 अक्टूबर के शाम का वक्त हो रहा था। प्रदीप जो है शराब पीने के लिए अपने घर से निकलता है रामपुर चौकी के पास। तभी उसकी पत्नी जो है कॉल करती है और कॉल करने के बाद लोकेशन पूछती है अपने पति का, लेकिन पति जो है वो अपना लोकेशन बता देता है। और जो होता है बच्चन लाल, वह 25 अक्टूबर को ही वह दिल्ली से लखनऊ आता है और जो चांदनी होती है वो 8,000 रुपये बच्चन लाल को देती है ताकि वो कट्टा खरीद के उसके पति को
मौत के घाट उतार सके। इस तरीके से जो बच्चन लाल होता है वो दिल्ली से लखनऊ आता है और एक होटल में रुकता है। रुकने के बाद जो है उसकी गर्लफ्रेंड जैसा जैसा बोलते जाती है चांदनी, वो बच्चन लाल वैसा वैसा करते जाता है। अब जैसे जैसे चांदनी अपने पति प्रदीप से लोकेशन पूछती है, उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड बच्चन लाल को सारा लोकेशन बताती है। तो बच्चन लाल पहुंचने के बाद जो है वह प्रदीप से दोस्ती करता है और दोस्ती करने के बाद शराब पी लाने के बहाने वह गांव के बाहर लेके जाते हैं। सुनसान इलाके में दोनों शराब पीते। प्रदीप को इस कदर शराब पिलाता है कि वो उस नशे में धुत हो जाता है और धुत होने के बाद जो है बच्चन लाल पीछे से उसके पीठ पे सबसे पहली गोली मारता है और फिर वो जमीन पे गिर जाता है प्रदीप। उसके बाद जो है बच्चन लाल दूसरा गोली चलाता है उसके सिर पे। फिर वहीं उसकी मृत्यु होने के बाद 26 अक्टूबर 2025 की सुबह जब गांव के लोग जो है अपने अपने कार्य में जाते रहते हैं, तो जब वो देखते हैं और देखने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तो सबसे पहला शक जो है पुलिस को उसकी बीवी के ही ऊपर आता है। क्योंकि अभी के टाइम में जितने भी केसेस हो रहे हैं जिसमें पति का मर्डर हो रहा है, उसके पीछे का हाथ पत्नी ही होता है। लेकिन यहाँ भी वही था, लव ट्रायंगल था और पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपने पति को मरवा दिया, अपने जीत से अपने बॉयफ्रेंड को मजबूर करा के। इस तरीके से हुआ और दोनों को जो है पुलिस जो है अब जेल भेज चुकी है। अब कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना यही तक था जो कि हमने आपको सुनाया। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था, किसी को डराना नहीं, आपको बस एजुकेट और सतर्क करने के लिए था, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।